बच्चा जब जन्म लेता है तब उसके जीवन के आगे के बारे में कोई नहीं जानता है कि वह आगे जाकर क्या बनेगा। हर पैदा होने वाले का भाग्य अलग अलग होता है। ऐसा ही मामला नीमच जिले के मनासा तहसील के ग्राम पिपलिया रावजी से सामने आया है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। ग्राम पिपलिया रावजी में जन्मे एक छोटे से बालक के बारे में किसी को पता नहीं होगा कि आने वाले समय में रामद्वारा टोंक राजस्थान अधिष्ठाता बनेंगे। अब उन्हीं संत के द्वारा स्वयं के गांव मनासा तहसील की पिपलिया रावजी में भागवत कथा के धर्म गंगा रोहित करने का अवसर गांव में मिला है। 21 अप्रैल से 28 अप्रैल को होने वाली इस कथा में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय ओजस्वी वक्ता संत श्री रामनिवास जी महाराज राम स्नेही, जो कि वर्तमान में रामद्वारा टोंक के अधिष्ठाता है, के मुखारविंद से कथा का श्रवण सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग सुन रहे हैं। कथा के छठे दिवस कृष्ण रुक्मिणी विवाह का, जिसमें बहुत ही गांव की नन्ही बालिकाओं द्वारा सुंदर मंचन किया गया। कथा के अंतिम दिवस अधिक से अधिक भक्तों के पधारने का आग्रह समिति और ग्रामीणों ने किया है। इसको लेकर के तो मैं ये कहूँगा कि ये एक प्रकार के मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि मुझे अपने पूर्वजों की पवित्र भूमि पर फिर से पुनः साधु वेश लेने के बाद में, संतों के चरणों में दीक्षा लेने के बाद में फिर से पुनः 50 वर्ष के बाद में ये आने का अवसर मिला और वो भी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का ये परम पावन सुंदर सहयोग बना। और ऐसे अवसर पर मेरे साथ में कोमल राम जी महाराज, परशुराम जी महाराज पधारे और ये ब्रह्म समाज ने परशुराम जयंती के पावन के अवसर पर संतों को आमंत्रित किया। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, परशुराम जी महाराज की इसमें बहुत बड़ी कृपा हुई है। ब्रह्म समाज की फिर से पुनः जो है कुछ आशीर्वाद ऐसा रहा है कि जिस मालव की माटी में, पिपलिया राव जी की इस माटी में जिन संतों ने यहाँ पर खेला है, कूदा है और यहाँ सबका वात्सल्य प्राप्त किया है, फिर से पुनः उस धरती के ऊपर भगवान के गुणानुवाद गाने का अवसर मिल रहा है, तो बड़े आनंद का विषय है। इससे एक अच्छा मैसेज, अच्छा वातावरण बनेगा और यथार्थ भी है कि यहाँ पर आने के बाद भगवान के गुणानुवाद गाते हुए ऐसा लगा कि वास्तव में 50 वर्ष के बाद की जो तपस्या है और यहाँ पर आकर के हरि गुणगान करने का अवसर मिला है, तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है और बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ये पावन पवित्र मंगलमय पवित्र सद प्रेरणा यहाँ से लोगों को मिले और लोगों के भीतर में भगवान की भक्ति का आविर्भाव। टोंक मेरा गुरुद्वारा है और वहाँ पर जाकर के मुझे सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई है। मेरे पूज्य प्रवर गुरुदेव स्वामी गोविंद राम जी महाराज, जो बहुत बड़े तपस्वी भजनानंदी महापुरुष रहे हैं, और उनके सानिध्य में मैं पहुंचा। हमारे माता पिता जो है उनसे जुड़े हुए रहे हैं और उनके चरणों में हमको जो है प्रस्तुत किया गया, अर्थात उनके चरणों में हमको भेंट किया गया और उनका वात्सल्य, स्नेह, प्रेम इतना मिला कि माँ बाप से भी ज़्यादा उनका स्नेह प्रेम हमको प्राप्त हुआ। और उनसे दीक्षित होकर के, राम मंत्र से दीक्षित होकर के उन्हीं के पास में हमने दीक्षा प्राप्त करी। और हम रामस्नेह संप्रदाय के एक संत अनुयायी है, संत सदस्य है और जितना हो सके उतना हम धर्म का प्रचार कर सके, राम का प्रचार कर सके, तो इस योग्य उन्होंने हमें बनाने का प्रयास किया। तो यथामति हम राम धर्म आगे बढ़े, सनातन धर्म आगे बढ़े और राष्ट्र के अंदर जो है शांति कायम हो सके और यहाँ का जो राष्ट्र का जो दूषित वातावरण है वो समाप्त हो सके। उसके लिए हम राम धर्म का अक्षय धर्म एक राम सोई सब संतन गायो, कलमे धर अवतार संत जी भेद बतायो, शिक्षा का उद्धार मिले सद्गुरु पदमाई, और भरवी बिन विश्वास भेद तो पहुँचे नाई। तो ये संदेश देने के लिए और दूसरा वो संदेश हम देना चाहते हैं समाज को कि वो काम करके उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम करके याद तुझे क्या करे, इस जहाँ में न हो तेरा जिक्र खे रही, और नाम कर तेरा लई तो अदब से लिया करे, सम्मान से लिया करेगा।
बुरे विचार आ जाए तो उस समय सो जाओ, अच्छे विचार आ जाए तो तुरंत उसको कर गुजर जाने का संकल्प अपने भीतर में ले। बहुत बहुत चाहे उसके लिए ज़िंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिन साथ तू, और जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। रेवड़ी देवली से मोहन नागदा की रिपोर्ट।